उठाकर आराधना करें। चीजें सारी जो घेरे वो बन जाती छाया रोशनी में तेरी। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे वो बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, यस यीशु तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। Thank you, Jesus. परमेश्वर से कहने के लिए, परमेश्वर मेरे जीने का कारण तुझे बना दे। पवित्र आत्मा मेरे जीने के कारण परमेश्वर को बना दे, उसकी आराधना को बना दे। मेरे जीने का कारण आराधना। गीत का लेखक यहाँ पे कहता है, जब मैं तेरी पवित्रता को देखता हूँ, जब तेरे प्रेमीपन को निहारता हूँ, तो सारी चीजें छाया बन जाती है तेरी रोशनी में। यदि आपने अभी तक परमेश्वर की पवित्रता को, उसके प्रेमीपन को निहारा नहीं है, यदि आपका सिर्फ यहाँ पे आना सिर्फ मकसद ये है कि परमेश्वर मुझे ये दे दे, वो दे दे, तो प्रियो उन निराशाओं को, उन सिचुएशंस को जिसमें आप घिरे हुए हैं, छाया बनने में, परमेश्वर की रोशनी में असंभव सा है। पर यदि आप परमेश्वर के प्रेमीपन को निहारेंगे, यदि आप उसकी पवित्रता पे निहारेंगे, उसके प्रेमीपन को देखते रहेंगे, तो चीजें अपने आप स्वतः छाया बनती चले जाएगी। इन शब्दों की गंभीरता को समझते हुए हम आखिरी बार इस लाइन को फिर से गाएंगे। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे वो बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना
हाथों को उठा के परमेश्वर से कहे आराधना करो यीशु तेरी। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुझे स्तुति मिले। ओ राजा मेरे जीने का कारण आराधना। Thank you Lord, hallelujah। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, ताकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, ताकता तू कहाँ। भरोसा भरोसा जोर से, भरोसा मेरा कहाँ, हाँ हाँ भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। ताली बजा के Amen, amen, amen. Yes, Lord, power of Holy Spirit rain down here. Amen. ओ मंजिल लगती है दूर, है थका क्या मन तेरा। मंजिल लगती है दूर, है थका क्या मन तेरा। सामर्थ देने वो आया है तुझको, तेरा मन कहाँ। सामर्थ देने वो आया है तुझको, तेरा मन कहाँ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। हालेलुया, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता। पड़ोसी को देख के बोले भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, ओ तकता तू कहाँ। रबा शबा रबा रबा, यीशु है बाहें फैलाए। ओ हालेलुया, तकता तू। यीशु है बाहें, यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएं, हाथों को उठा के ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। अपने स्थानों पे बैठ जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु है बाहें फैलाए, तू तकता कहाँ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलते हैं। विश्वासी जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ परेशानियां हमारे जीवन पे होती हैं। वचन में अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे जन हमने देखे जिसमें वो अनेक परेशानियों में पड़े, अनेक विपरीत परिस्थितियां उनके ऊपर आके पड़ी। ऐसी परिस्थितियां जिनसे निकलना मुश्किल लग रहा था, ऐसी परिस्थितियों में जब वो आके पड़े, उन्होंने अपनी दृष्टि को परमेश्वर के ऊपर लगाया। हालेलुया, हालेलुया। आज जरूरत इस बात की है, आज का जो मेरा विषय है इसी बात पे है कि हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी जीवन क्या आसान जीवन है? परमेश्वर के पीछे चलना बहुत आसान है, ऐसा हमें लगता था जब हम परमेश्वर के पास नहीं थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम बाहर से देखते थे प्रभु को और आत्मिक जीवन को हम प्रभु के साथ में जब यहाँ देखते थे तो ऐसा लगता था जब हम प्रभु के पास आ जाएंगे तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। Am I right? ऐसा लगता था, नहीं लगता था कि शायद जैसे प्रभु के पास आएंगे तो जो विपरीत परिस्थितियां वो दूर हो जाएंगी, जो परेशानियां वो दूर हो जाएगी।
जैसा अभी हमारा जीवन चल रहा है वैसा नहीं रहेगा। हाँ, परमेश्वर ने हमारे जीवन को, जैसा बर्बादी का जीवन था, अब हमारे जीवन को बहुमूल्य बना दिया है। हालेलुया। लेकिन विपरीत परिस्थितियां साथ साथ चलती रहेंगी, कष्ट और परेशानियां हमारे जीवन में साथ साथ चलती रहेगी। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का ऐसा जन था जिसके विषय में वचन कहता है कि मेरे मन के समान। हालेलुया। जब दाऊद जैसा मनुष्य, दाऊद जैसा परमेश्वर का जन परेशानियों कष्टों में से होके जा सकता है, जिसके विषय में वचन कहता है कि मेरे मन के समान। हालेलुया। तो आप और मैं कौन है? हालेलुया। एक बहुत अच्छी आयत लगती है, निकाल करके पढ़ें। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय उसकी 6ठी आयत को पढ़ें। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और 6वां वचन। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। जब इस अध्याय को आप शुरू से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे बड़ी संकट के अंदर दाऊद पड़ा हुआ है, बड़ी कष्ट और परेशानियां उसके जीवन में हैं, लोग उसको मारने के लिए आतुर हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं ऐसे जन के साथ, जिसके विषय में शमूएल उसका 13वें उसके अगर 17 अध्याय के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे वचन कहता है कि मेरे हृदय के समान। शाऊल बोल रहा है, शमूएल शाऊल को बोल रहा है कि परमेश्वर को एक व्यक्ति मिल गया है जो उसके हृदय के समान एक व्यक्ति। उसकी हालत कैसे हो रही 3रे अध्याय के अंदर, कैसे पड़ गया वो? ऐसे करिए, बड़े संकट में, थोड़े संकट के अंदर नहीं, और भी थोड़े में नहीं है, इतने नन्हे कुके में नहीं है, बड़े संकट के अंदर पड़ गया। इतना बड़ा संकट हो गया है कि उसकी जान पे आ पड़ी है। लोग उसके विरोध में आके खड़े हो चुके हैं। किसके? परमेश्वर का जन है। किसका जन है? हम लोग कई बार यही सोचते रहते हैं, मैं तो परमेश्वर का जन हूं, तो ये विपत्ति मेरे पास कैसे आन पड़ी? मैं तो परमेश्वर के बीच चल रहा हूं, तो ये विपत्ति मेरे पे कैसे आ पड़ी? मैं तो परमेश्वर के साथ उठ रहा बैठ रहा हूं, तो ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में? कई बार बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होती है और हम उसको अप्रोच नहीं कर पाते। कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए है, ये चीज परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है, हमें लगता है। ऐसा परमेश्वर को नहीं लग रहा है, ऐसा हमें लगता है कि ये मेरे लिए है। और जब हम उसको लेने चाहते हैं तो वो हाथ से निकल जाती है। तब हमें लगता है ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो परमेश्वर की भक्ति करता हूं। कैसा लगता है? हृदय को कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। आप भली गर्दन थोड़ी थोड़ी हिलाएं, उससे मतलब नहीं है। बहुत बुरा लगता है। 17 सवाल शरीर के अंदर आके बैठ जाते हैं दिल के अंदर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही परमेश्वर के साथ में आराधना करता हूँ, मैं तो हृदय की गहराई से बलि चढ़ाता हूँ, प्रभु को आराधना बलि चढ़ाता हूँ, मैं तो दान दशमांश अच्छे से देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ही ऐसा। हाँ, सबके साथ हो रहा है, वो हमें दिखना बंद हो जाता है, केवल हमें अपना दिखता है। दाऊद ऐसा जन जिसे परमेश्वर के मन के अनुकूल, परमेश्वर के मन के अनुसार ऐसी बड़ी गवाही उसकी बन रही है, और वो व्यक्ति ऐसी संकट में पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, लेकिन दाऊद यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोलता है, वही आज मेरा विषय है। पढ़े भाई आगे उसको दूसरे पार्ट को पढ़े शायद के। क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर, लोग बेटे बेटियों के कारण शोकित हो गए, क्योंकि लोगों को अमालेकी की वहां से उठा के ले गए और उसको बंदी बना लिया। आगे उस पर पथराव करने की। किस पर पथराव करने? हाँ जी, प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं है। पड़ोसी को बोलिए, हाँ, कुछ भी हो सकता है। ऐसी विकट परिस्थिति में परमेश्वर का जन दाऊद पड़ा हुआ है कि लोग जो ये जानते हैं कि ये परमेश्वर का जन है, क्योंकि वो उसको देख चुके हैं, उसके कामों को देख चुके हैं, परमेश्वर उसके द्वारा क्या क्या करा चुका है देख चुके हैं, लोग उसके पीछे हैं। किसके कारण? क्योंकि
एक विपत्ति बड़ी आन पड़ी और उसने क्या बोला? परंतु दाऊद ने हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके दाऊद ने ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर, जब उसकी जान आपत्ति में पड़ी हुई है, लोग उसको मारने को आतुर हो चुके हैं, उसकी अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे तो उसकी पत्नियां भी जो हैं वो भी बंधुआई में चली गई है। ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर तो व्यक्ति, आप और मैं हो तो केवल ऐसे ही बोलें कि ये कौन सा परमेश्वर है जो हमारी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, तो ये कौन सा परमेश्वर है? ऐसे परमेश्वर को भक्ति करने से क्या मतलब है? ऐसे हमारे मन में बातें आती है जब हमारे ऊपर विपरीत परिस्थितियां आती है, जब हमें नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर आने लग जाते हैं। अरे भाई, क्या मतलब हुआ इतना आराधना करने से? क्या मतलब हुआ इतना चर्च जाने से? क्या मतलब हुआ इतना दान और दशवांश देने से? जब ऐसे समय में मुझे परमेश्वर चाहिए तब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, दाऊद बड़े अच्छे रूप से इस बात को यहाँ पे कहता है। जब उसको परमेश्वर चाहिए तब उसने अपनी नजर को परमेश्वर की ओर उठाया। हालेलुया, हालेलुया। वनिस्पत इसके कि वो 17 नेगेटिव बातें सोचता, वनिस्पत इसके कि वो उसके मन के अंदर बहुत सारी और विपरीत बातें परमेश्वर के विरुद्ध आती, उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नजर को, हालेलुया, ताली बजाया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आज हमें यही सिखाना चाहता है कि विपरीत परिस्थितियां कितनी आपके जीवन पे आ जाएं, कैसी भी समस्याएं आ जाए, पर परमेश्वर हमारी शक्ति है। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर मेरी शक्ति है, परमेश्वर मेरी शक्ति है। गॉड इज माई स्ट्रेंथ। अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इतना बखूबी लिखा है कि परमेश्वर से वो अपने आप को शक्ति पाता है। जब हम कमजोर हैं, जब हम अपने आप में ऐसे पड़े हैं कि हमें लग रहा है कोई आशा नहीं है, कोई, मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं अब यहां से उठ पाऊंगा, ऐसी परिस्थिति में दाऊद बोल रहा है कि मैं अपने परमेश्वर से बल पाके अपने आप को शक्तिशाली बनाता हूं। हालेलुया। आप किससे बल पा रहे हैं? हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों में मेरे प्रियो, नॉर्मल जीवन के अंदर हम बहुत फ्रूटलेंट, मतलब आराम से अपना जीवन व्यतीत करता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती, हम जैसा चाहते हैं वैसा जीते हैं, हमें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब हमारी नजरें परमेश्वर की ओर उठना आवश्यक है। यीशु है बाहें फैलाए, ताकता तू कहां ताकते हैं हम? परमेश्वर तैयार है हमारा सहयोग करने के लिए। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय के अंदर अगर हम देखते हैं, पहला शमूएल उसका 17वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं तो दाऊद और गोलियत के विषय में हम वहां पे देखते हैं। गोलियत एक बड़ा विशाल दानव छोटे से दाऊद के सामने खड़ा हुआ है। कैसा दाऊद है? छोटा सा दाऊद है। दाऊद के अंदर बहुत खूबी थी, वो बहुत शक्तिशाली था, उसने बहुत कराटे सीख रखे थे, तलवारबाजी उसको बहुत अच्छे से आती थी, राइट? ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक मामूली सा बच्चा था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसी विषम परिस्थिति में वो खड़ा है, पूरे इजराइल को वो गोलियत खड़े होके चेतावनी दे रहा है। दाऊद का क्या खून खौल गया। उसने बोला ये खतना रहित मेरे परमेश्वर के लोगों को कैसे ललकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसे किसी और की तरफ दृष्टि नहीं करी कि कोई और चले जाए। उसने राजा की तरफ दृष्टि नहीं करी, राजा तू जाके लड़ना, कोई तो जाके लड़े। नहीं, दाऊद बहुत अच्छे से एक कॉन्फिडेंस के साथ में वहां खड़ा होता है। पता है क्यों? क्यों वहां दाऊद इतने कॉन्फिडेंस के सामने, गोलियत के सामने जाके खड़ा हो जाता है? क्योंकि उसे पता है कि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। दे ताली परमेश्वर के लिए जो ऐसा सामर्थी है कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्या कोई सोच सकता है कि ऐसा विशाल खड़ा हुआ है व्यक्ति सामने और एक छोटा सा बच्चा जाके उसको मार सकता है? और बहुत ही अच्छी बात एक कहता है दाऊद
कि तू तो भाले और सांग लेके आता है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। कैसी बेवकूफी की बात लगेगी अगर आज आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो, बोले मैं तुझे मारूंगा, और आप बोले तू तो बंदूक लेके आ रहा है लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। है कॉन्फिडेंस? उस समय तलवार और सांग थे, आज बंदूक की बात है। मेरे प्रियो, जब हम ऐसी बातें करेंगे ना, तब परमेश्वर बोलेगा ये है मेरे मन के समान। हालेलुया। यूं ही नहीं कह दिया, यूं ही नहीं कह दिया। अगर दाऊद को स्टडी करें, दाऊद के बारे में स्टडी करें ना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है। हाँ, दाऊद देखो प्रभु के मन के समान व्यक्ति था, प्रभु मुझे भी ऐसा बना दे। उसको देखो तो सही, पहले पीछे बेचारा दाऊद कितने कष्टों और परेशानियों में से होकर निकला है, कैसी कसौटियों पे परमेश्वर ने उसे कसा है, कैसा विश्वास उसका हमारे परमेश्वर के ऊपर था। क्या बोलता है वो? खुलेआम, बिना झिलम पहने, बिना कुछ पहने बोलता है, ए गोलियत, तू तो भाले और सांग लेके आता है, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब इस विश्वास के साथ में उसने उस पत्थर को उठाया, वो मामूली से चिकना पत्थर जो नाले से उठाया उसने, वो सामर्थी पत्थर बन गया। हालेलुया। ताली बजाए परमेश्वर के लिए। जो सामान्य सी चीजों को जब आप अपने हाथ में लेंगे ना विश्वास के साथ में, अगर आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर उठी हुई है, हालेलुया। लेकिन पहली बात क्या है, पत्थर तो बाद में उठेगा, लेकिन पहले दृष्टि परमेश्वर की ओर उठानी है। हालेलुया। उसे पता था मेरी सहायता कहां से आने वाली है, परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता को अगर आप पढ़ें, विषम परिस्थितियों में अनेकों भजन दाऊद ने लिख दिए, हर एक परिस्थिति के ऊपर एक भजन लिखा है, और इतना अच्छे से भजन लिखा है उसने, जब उनको पढ़ते हैं तो हृदय की गहराई से मजा आ जाता है कि प्रभु ये दाऊद के अंदर तूने क्या उंडेला था, ऐसा इसने ऐसा क्या एक्सपीरियंस कर लिया। इसलिए जो उसका मन था ना, वो बाद में प्रकट हो रहा है भजन संहिता के अंदर जब हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको पहले से जानता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से पहले से बुलवा दिया कि ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं दाऊद के ऊपर परेशानियां नहीं आई, विपत्तियां नहीं आई, दाऊद पाप में भी पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसको निकाल के खड़ा करा। हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह से निकाल करके पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसकी 2री आयत। हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर उठी रहना जरूरी है। हर एक विषम परिस्थिति में, हर एक समस्या में, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो कितने भी लार्ज लेवल की आपको दिख रही हो, हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में अपनी दृष्टि को केवल और केवल और केवल परमेश्वर की ओर लगाएं। पढ़े भाई, यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल। कौन बोल रहा है ये मूसा और इस्राएली लोग परमेश्वर को कह रहे हैं यहोवा मेरा बल है। आपका कौन बल है? हालेलुया। बोलें यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा बल। आगे पढ़े भाई। और भजन का विषय है, और भजन का विषय है। मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनिए, आप किसका भजन कर सकते हैं? क्या आप उस व्यक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं जो आपके लिए बुराई कर रहा है, जो आपको संभाल नहीं रहा है? अरे जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, जबकि आपको पता ही आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो आप ऐसा? नहीं कर सकते। हम भजन उसी का कर सकते हैं, हम प्रशंसा उसी की कर सकते हैं, हम महिमा उसी की कर सकते हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, जो हमारे ऊपर आशीष दे। उसी के लिए तो निकलेगा प्रभु तुझे धन्यवाद। 100 रुपए मैं दूं, आप धन्यवाद उनको बोल के आओगे क्या? क्यों? सोर्स मैं हूं। हालेलुया। जब इस्राएली लोग यहाँ पे बोल रहे हैं यहोवा मेरा विषय धन्यवाद का, भजन का विषय है, यहोवा मेरा दृढ़गढ़ है, उससे पहले अगर आप पढ़ें, एक बड़ी समस्या में से पार लगा के परमेश्वर उनको लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। वो विषम परिस्थिति में जब मूसा उनको बोल रहा है तुम डरो मत, आज मेरा परमेश्वर तुम्हें बड़ा काम दिखाने जा रहा है। हालेलुया,
हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपको भी बड़ा काम दिखाने जा रहा है। हालेलुया। अगर आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी रहेगी, अगर आप अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाए रहेंगे, विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियां बड़ी नहीं है, समस्याएं बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। आज अपनी परेशानियों को चिल्ला चिल्ला के बोल दीजिए, मेरा परमेश्वर बड़ा है। आमेन। God is able to do everything. परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी असंभव नहीं है। There is everything possible in God. सब कुछ मेरे परमेश्वर के अंदर, आपके परमेश्वर के अंदर संभव है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम केवल ये सोचते रह जाते हैं, क्या मेरा परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्या मेरा परमेश्वर ये नहीं कर सकता, क्या मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो क्या चाहता है, अपनी दृष्टि को मेरी तरफ तो लगाओ, अपनी दृष्टि को मेरी तरफ लगाओ। लुक टू मी। परमेश्वर चाहता है मेरी तरफ निहारो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया। जैसी वो एक विपरीत परिस्थिति में से इजरायली परमेश्वर उनको बाहर निकाल के लाया, त्यों ही उन्हें एक गीत बनाया। अगर आप उसकी हेडिंग को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, मूसा और इजरायलियों का गीत। हालेलुया। यहोवा के लिए उन्हें एक गीत लिखा। क्यों लिख पाए? अगर वो अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर नहीं लगाते तो वहीं पे नाश हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर थी, और जब विपरीत परिस्थिति उनके ऊपर आई तो उन्होंने भी अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगा लिया कि प्रभु जी, अब बेड़ा आपको पार लगाना है। हालेलुया। प्रभु भी आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम अपना बेड़ा पार लगाने के लिए प्रभु के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। नीति वचन 3, 5 और 6 क्या कहता है? तू अपनी समझ का तू सहारा अपनी समझ का सहारा न लेना। मेरे प्रियो, मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूं वो उस प्रकार से काम हो पाएगा। हम सोचते हैं जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा काम हो पाएगा। वचन कहता है अपनी समझ का सहारा मत ले। कैसी समझ का? अपनी समझ का। क्योंकि आप और मैं तो शायद थोड़ा सा आगे देख पाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अंत को देखता है। हालेलुया। हमारी दृष्टि में तो ये लग रहा है कि अभी ये मेरे लिए ये बहुत बढ़िया है, लेकिन परमेश्वर को पता है ये छोटी आशीष मैं तुझे नहीं देना चाहता, मैं तुझे बड़ा देना चाहता हूं। विपरीत परिस्थितियों में जब हम पड़े होते हैं, हमें लगता है अरे अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। नहीं, अपने आप ना करें, अपने आप ना करें। वचन कहता है अपनी समझ का सहारा वरन संपूर्ण मन से हालेलुया यहोवा पर भरोसा देखिए, रखना। पहली समस्या क्या है? अपनी समझ का सहारा लेना। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। फिर दूसरी समस्या एक और है, पूरे मन से नहीं करते, करते भी हैं तो देखो प्रभु जी अगर हो जाए तो ठीक रहेगा, नहीं भी होगा तो फिर मैंने दूसरा तो सोच ही रखा है। तो प्रभु बोलता पहले दूसरा वाला टैकल कर ले, फिर हार के आना मेरे पास। हालेलुया। सही है गलत है? पहली समस्या है संपूर्ण मन से यहोवा पर, वो हम रखते ही नहीं है। अपनी समझ का पहली बात तो सहारा नहीं लेना नहीं है आपको, लेकिन हम पूरी अपनी समझ का है। अब किसी से बोलो अपनी समझ का सहारा मत लो, तो परमेश्वर ने फिर कॉन्शियस दिया ही क्यों है? उल्टा सिखा देते हैं लोग। परमेश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है, लेकिन निर्भरता अगर हमारी परमेश्वर के ऊपर है तो ही हमारा बेड़ा पार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग अपने हिसाब से सेटलमेंट करना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं जी मैं ऐसा करता हूं, ऐसे करने से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं जी, अगर आप परमेश्वर के पास आ चुके हैं, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो ये निश्चित मान के जाइए, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, अगर परमेश्वर के ऊपर आपकी निर्भरता नहीं रहेगी, तो आपका बेड़ा पार नहीं होगा। परमेश्वर के पास आना अर्थात परमेश्वर के ऊपर निर्भरता होना। हालेलुया, हालेलुया। आज गांठ बांध लीजिए इस बात को कि अगर आप परमेश्वर के पास आ चुके हैं तो परमेश्वर के ऊपर आपकी निर्भरता होनी चाहिए।
हालेलुया, तभी आपका बेड़ा पार होगा, तभी आपकी समस्याओं से परमेश्वर आपको पार लगा देगा, चाहे वो कितनी भी विशाल क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहली बात अपनी समझ का सहारा न लेना। दूसरी बात संपूर्ण मन से, कैसे मन से? पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसके बाद है, इतना करोगे ना तब आगे उसी को स्मरण करके उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ, तब वह तेरे लिए तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग सीधा निकालेगा। मार्ग निकालेगा। हालेलुया, सबको सीधा मार्ग चाहिए यहाँ पे? हालेलुया। अच्छा, कई लोगों को चाहिए नहीं सीधा मार्ग। हालेलुया, सबको सीधा मार्ग चाहिए, सबको सीधा मार्ग चाहिए। सब चाहते हैं स्मूथ लाइफ होनी चाहिए, मक्खन की तरह चलती रहनी चाहिए। कोई स्पीड ब्रेकर किस किस को अच्छा लगता है? एक हमारी गोल्फ कोर्स रोड है ना यहाँ पे, उसमें इतने स्पीड ब्रेकर है, मैं हमेशा उसको अवॉइड करता हूँ। इतने स्पीड ब्रेकर तो उचक उचक के जाओ, बार बार ब्रेक लगाओ, क्लच दबाओ, गियर डालो, ओहो इतना सब कौन करे? कैसी चाहिए? स्मूथ लाइफ, स्मूथ होना चाहिए, एकदम बढ़िया सड़क हो, बढ़िया हो जाएगी। आपका आत्मिक जीवन भी बढ़िया हो जाएगा, आपका जीवन भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ काम है। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, इधर उधर नहीं ताकना है, यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया, दे ताली परमेश्वर के लिए। अगर उसके ऊपर इस तरह से निर्भरता दिखा देंगे ना मेरे प्रियो, विश्वासी जीवन में परेशानी यही है कि इस तरह से निर्भरता नहीं दिखाते, इस तरह से निर्भरता नहीं दिखाते, ठीक है ना। वो जो वचन में लिखा है ना, बालकों के समान बनना क्या होता है, उसका क्या महत्व है एक्चुअली आपके लिए? बालकों के समान बनने का बड़ा बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप परमेश्वर के सामने बालक के समान बने रहेंगे ना, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझना आप कहने का मतलब, बालक इनोसेंट होता है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे पता है कि मेरा परमेश्वर है, मेरे माता पिता हैं, वो सब कर लेंगे, फीस जमा वो करा देंगे, और एक्स्ट्रा पैसा मांगूंगा तो भी दे देंगे। मैं ऐसी परेशानी में फंस गया हूं, निकाल के कौन लेके जाएगा? पापा मम्मी ले जाएंगे। तो बालकों के समान बने रहेंगे तो बेड़ा पार होता रहेगा। हालेलुया। क्यों बड़ा बनना चाहते हैं? वैसे भी स्वर्ग में तो वही जा पाएंगे जो बालकों के समान बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? पड़ोसी को पूछो क्यों? अपनी समझ का सहारा ना लाए मेरे प्रियो। ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, पूरे मन से यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखें, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। निकाल करके पढ़े दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय उसकी 33वीं आयत। वर्स 33। यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। हालेलुया। दाऊद कह रहा है ये वही ईश्वर है, ये वही परमेश्वर है जो मेरा दृढ़गढ़ है। नहीं नहीं नहीं, उससे एक पहले एक और शब्द लिखा है, अति ग्रह। हालेलुया। शब्द देखिए आप, शब्द दाऊद जो शब्दों को इस्तेमाल करता है ना, कितने प्रेशियस हैं। अति दृढ़गढ़। हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर आपका अति दृढ़गढ़ है? या जब आंधी और तूफान हमारे जीवन में आते हैं तो हम हिल जाते हैं। आंधी आती है, हम ये भी ठीक है, ये वाले भी ठीक थे, ये भी तो प्रॉब्लम तो ठीक नहीं, ये भी ठीक ही थे, परेशानी तो यहाँ पे भी थी, थोड़े से यहाँ से भी आई, जब वापस प्रभु के अंदर आता है। ऐसा तो नहीं होता हमारा। हमारी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर। मेरे प्रियो, जो दाऊद के विषय में जब आप अध्ययन करेंगे, अति दृढ़गढ़, कैसे बोल पा रहा है वो? कोई ऐसे थोड़ी बोल देता है, उसने एक्सपीरियंस करा है परमेश्वर को, उसने अपने परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर महसूस करा है, उसकी भलाइयों को देखा है, उसके कार्यों को एक्सपीरियंस करा है, तब जाके इतने भजन लिख पाया है। हालेलुया। और वो रुकता नहीं है,
अनेकों बार उसने लिख दिया यहाँ की जय जयकार हो, यहाँ की स्तुति हो। बोर नहीं हो रहा है वो? क्या नहीं हो रहा है? हाँ, हम तो बोर हो जाते हैं। 5 मिनट स्तुति करा लो तो गए काम से, 2 मिनट बाद डुस। सही बोल रहा हूं? इसमें कोई नहीं बोलेगा। अनेकों भजन में सेम शब्दों को भी इस्तेमाल करा है दाऊद ने। यहाँ की स्तुति हो, यहोवा का जय जयकार हो, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान है। लिख के छोड़ दिया उसने, ऐसा नहीं है। वापिस से जब उसके मन में आया तो उसने वापिस लिखा, बार बार लिखा। कैसे लिख पा रहा है? उसने अपने परमेश्वर यहोवा को आंतरिक तौर से पहचाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी नजर को परमेश्वर की ओर उठा पाता है। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम परमेश्वर को अच्छे से पहचाने कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर उठा के चलें। परमेश्वर तू टैकल करना, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। मैं तो ये जानता हूं कि तू मेरा महान परमेश्वर है, दैट्स ऑल। ये परिस्थिति मेरे ऊपर आके पड़ी है, मैं क्या जानूं प्रभु? मेरी तो निर्भरता तेरे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी निर्भरता को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के ऊपर दिखाएं। परमेश्वर को करने दें आपके जीवन में हस्तक्षेप। अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी सामर्थ है और दूसरी तरफ परमेश्वर के सामर्थ के काम नहीं करने दें, तो उस बात को कहने का क्या मतलब है? हालेलुया, समझ रहे हैं कहने का मतलब? अगर आप एक तरफ कह रहे हैं मेरा परमेश्वर मेरी सामर्थ है और दूसरी तरफ आप निराशाओं में पड़े हुए हैं, क्या मतलब हुआ? आज से अगर ऐसी बात आपके जीवन में है, आज से उन निराशाओं को बोलो यीशु के नाम से दूर हट, मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ है। हालेलुया। मैंने अपना घर चट्टान पे बनाया है। हालेलुया। यूं ही आंधी और तूफान मुझे हिला नहीं देंगे। आमेन। जब ऐसी बातें हम विषम परिस्थिति से बोलेंगे ना, तब जाके वो भागेंगी इधर से उधर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये तो आएंगी, ये तो आती रहेंगी और ये तो जाती रहेंगी। जब हम चट्टान में बना के खड़े में अपने घर को, तो कौन हमें हिला सकता है? हालेलुया। अगर हम हिल जाते हैं, अगर हमारा विश्वास डगमगा जाता है, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाओ। प्रभु, व्हाट इज हैपनिंग? तू संभाल, तू संभाल। इतना सुंदरता से कहता है दाऊद, मैं परमेश्वर से सामर्थ पाता हूं। हालेलुया। मैं कैसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियां पड़ा हुआ है, प्रभु के पास जाके किससे सामर्थ? प्रभु सामर्थ्य दे कि मैं खड़ा रह पाऊं। प्रभु सामर्थ्य दे ताकि इस परेशानी को दूर भगा पाऊं। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर लगाए। हालेलुया। और कैसी दृष्टि लगानी है? हाँ, कैसे? पूरे मन से। 99% भी नहीं लगाना है, 99 का जमाना है, लेकिन यहाँ प्रभु के मामले में 100 वाला जमाना है और यही चलता रहेगा। हालेलुया। 99 में भी काम नहीं होगा। एक पाप लेके स्वर्ग जा सकते हो आप, फिर मतलब 100% शुद्ध रहना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा ना। वैसे ही परमेश्वर के साथ में 99 का जमाना नहीं है, 100 का ही है और 100 का ही रहेगा। हालेलुया। और निकाल करके पढ़े एक जगह से, भजन संहिता 27 उसका 13। ये आयत इतनी जबरदस्त है, जब मैंने पढ़ा तो मैं हिल गया एक बार को। यदि मुझे विश्वास नहीं होता, यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवितों की पृथ्वी पर, कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया। अगर आपको विश्वास नहीं है ना मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम कर सकता है, अगर आपको विश्वास नहीं है ना कि इस परिस्थिति से मुझे पार लगा देगा, तो क्या होने की संभावना है? मूर्छित हो सकते हो आप मुरझा सकते हो। जैसे आज आप परमेश्वर के अंदर खिले हुए हैं, वैसे नहीं रह सकते हैं। अर्थात दाऊद बादशाह, फिर वही बात बोलूंगा, वो मनुष्य जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, मन के अनुकूल है, वो व्यक्ति लिख रहा है, वही कह रही है व्यक्ति। अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, तो मैं क्या हो जाता?
हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाए रहना बहुत जरूरी है। लगा के हटा देने से काम नहीं होगा। अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाए रहें और टिके रहें, प्रभु तुझे ये काम करना है। और जब दृष्टि लगा रहे हैं ना, वो अपने आप ही विश्वास को जनरेट करता है। हालेलुया। अपने आप इस बात को प्रकट करता है कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास नहीं हुआ तो मूर्छित होने की संभावनाएं हैं। हालेलुया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में डालने के आदेश हो गए। राजा बोलता है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बोलते हैं हम तेरे अनुसार नहीं, हम परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। हालेलुया। एक विषम परिस्थिति उनके जीवन पे आ गई। ऐसी परिस्थिति आ गई कि आग की भट्टी में डालने के आदेश हो गए, अर्थात जीवन नष्ट होने की संभावनाएं आ गई। लेकिन उनकी दृष्टि कहां है? हालेलुया। वो बोलते हैं हमारा परमेश्वर हमारे बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे जीवन पे ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तब हमारे अंदर से ऐसी बातें निकलेगी? ऐसी दृष्टि प्रभु की ओर लगाना है मेरे प्रियो। ऐसी घनिष्ठता प्रभु के साथ होनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर हर एक परिस्थिति में से मुझे पार लगाने की शक्ति रखता है। आमीन, आमीन। अव्वल तो मेरा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। अगर ना भी बचाए तो भी हम मूर्ति के आगे दंडवत। हालेलुया, हालेलुया। उसकी दृष्टि कहां है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहां दृष्टि लगाए बैठे हैं? परमेश्वर की ओर। अरे हम तो प्रभु के पीछे चल रहे थे, ये बताओ ये मरने की नौबत आ गई, देखो भाई साहब क्या हो गया हमारे साथ। तो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें पता है, वो बखूबी जानते हैं कष्ट और परेशानियां तो प्रभु के पीछे चलना मतलब सर पे कफन बांधना है। हालेलुया। कष्ट और परेशानियां आएंगी लेकिन हमें खड़े रहना है। और वो खड़े कैसे रह सकते हो आप? अपनी दृष्टि को अगर आप प्रभु की ओर लगाए हुए हैं, विषम परिस्थितियों में जहां असंभव लग रहा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे, परमेश्वर आपको पार लगाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया? नहीं। जब उनने अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाई, परमेश्वर ने उन्हें उस परिस्थिति में से बाहर निकाला और ऐसा पार लगाया कि भट्टी को 7 गुना भड़का दिया गया और धतका दिया उनको। लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। हालेलुया। सबसे पहले अगर आग की भट्टी में डालेंगे तो क्या जलेगा? बताइए। ऐसा महान परमेश्वर है। लेकिन काम कब करेगा? जब हमारी दृष्टि हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर इधर उधर भटक जाएंगे, राजा साहब माफ कर दो, तो प्रभु काम करता? कदाचित नहीं कर पाता मेरे प्रियो, नहीं कर पाता। लेकिन दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन गॉड। वो लोग पूर्ण तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। प्रभु मेरा महान है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सक्सेसफुल कर सकता है मेरी लाइफ को। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को सक्सेसफुल कर सकता है। मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर दृष्टि लगाए हुए बैठा है। मेरा परमेश्वर मुझे नाश नहीं होने देगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला सोचता है। हालेलुया। सब कुछ कर सकता है मेरा परमेश्वर। अगर ये हमारे अंदर चलेगा ना, तो कोई भी परिस्थिति आने दो। सरकारी नौकरियां आ रही जा रही है, हिलो मत। उससे भी ऊपर का पद रख रखा होगा प्रभु ने आपके लिए। हालेलुया। ये है विश्वास। कहीं से नौकरी से कोई निकाल रहा है तो निकल जाओ इस विश्वास के साथ, प्रभु कुछ बड़ा रखा होगा तूने। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास की बातें हैं, जो विश्वास के साथ में एक्सेप्ट करेंगे उन्हीं के मतलब की है। बाकी तो ऐसे शेख चिल्ली जैसी बातें हैं, ऐसी कोई बातें होती फालतू की। परिवार पालना है, छोड़ दो। नहीं जी नहीं। मौत के मुंह में से पार लगाने वाला हमारा परमेश्वर है।
और आपका बाल भी बाका नहीं होने देगा। हालेलुया। आपको महसूस भी नहीं होगा कि ऐसी बड़ी परिस्थिति में से आप बाहर निकल गए। हालेलुया। अगर आप इनोसेंट हो जाएंगे, प्रभु तू संभाल, मैं नहीं जानता। परेशानी आ गई, प्रभु के भवन में आके पड़ जाओ, प्रभु तू संभाल, मैं नहीं जानता। हम भी देखते हैं प्रभु कैसे नहीं संभालता। कौन सा बाप अपने पुत्र को ऐसे परेशान होने देगा? नहीं, आना तो पड़ेगा ना जी। दृष्टि तो प्रभु की तरफ लगानी पड़ेगी ना। लगाओ तो सही, फिर देखो परमेश्वर का काम। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जो सब कुछ करेगा। He will do each and everything for you. Only we have to look. हमें केवल परमेश्वर की तरफ निहारना है। प्रभु तू संभाल, प्रभु तू कर, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो तेरे सामने बच्चा हूं प्रभु, मैं थोड़ी सोच सकता हूं। जब हम सोचते हैं ना तो प्रभु बोलता तू ही कर ले। फिर ऐसा नहीं होता। अभी पेरेंट्स, अभी अगर छोटा बच्चा हो वो बोले मैं नहीं, मैं करके दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, तो पेरेंट्स एक बार परेशान हो गए, तू कर ले फिर। अभी वो बार बार रहनी है, मेरा बेटा वो बार बार है ना करंट के उसमें जाके ऐसे ऐसे करता है। तो कई बार मेरा मन ऐसा कठोर जाता है, लगने ही दो एक बार, ठीक रहेगा। हाँ, हो जाता है ना मन ऐसा। एक बार तो, अब कल चुपचाप सीढ़ी पे चढ़ गया, मैंने बोला एक बार तो गिरने ही दो, फिर इसके बाद समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता, फिर भी हम चढ़े, फिर भी हम सीढ़ी से उतार के लाए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। यही संबंध है हमारा, यही है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में। यही तो चाहता है वो, यही तो चाहता है हम इनोसेंट बने रहे उसके सामने। वो अपने आप संभालेगा भाई, वो अपने आप संभालेगा। लेट हिम टेक केयर। उसको अपना ध्यान रखने दो ना, उसे रखने दो, परमेश्वर को हमारा ध्यान रखने दो। हालेलुया। अगर हम अपने आप अपनी कोशिशें करेंगे तो परमेश्वर बोलेगा तू कर ले भाई, फिर तू कर ले। अल्टीमेटली हार के हमें परमेश्वर के पास ही आना पड़ेगा। हालेलुया। अल्टीमेटली हमें अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर ही लगानी पड़ेगी। अगर हम विश्वासी हैं तो हमें अपनी निर्भरता प्रभु के ऊपर ही देनी पड़ेगी। तभी जीवन सफल होगा, तभी हमारे काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल के विषय में अगर हम देखें, परमेश्वर का जन, राजा का प्रिय व्यक्ति, राजा प्रेम करता है। जब ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आ गई कि जो कानून पास हुआ उसके अनुसार उसने नहीं करा, तो लोगों ने मिलकर उसके पीछे चाल चली कि इसको फंसाएंगे। जब ऐसी परिस्थिति आ गई, राजा खुद कोशिश कर रहा है कि मैं उसको कैसे बचा सकता हूं। राजा का मन दुखी हो रहा है डैनियल के विषय में, मैं कैसे बचाऊं इसको। जब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब शेरों की मान में डालने की सिचुएशन आ गई, तो डैनियल की दृष्टि राजा के ऊपर नहीं थी कि राजा तुझे बचाना, देखो मैं तेरा खास आदमी हूं, क्या बात कर दी। हमारी दृष्टि तो किसके ऊपर हो? सीआई साहब देखो, आप ध्यान रखो हमारा, कमिश्नर से अपनी जान पहचान हो, आपको देखना है, आप देखो आके तो क्या है, आपको पता है मैं ऐसा आदमी हूं ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं है। दानियल की दृष्टि परमेश्वर की ओर थी। राजा वाजा तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें क्या पंगा है। दानियल को पता था मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है आपका परमेश्वर महान है? हालेलुया। जान पहचान से कुछ नहीं होगा, संसारिक जान पहचान से कुछ नहीं होगा। शायद अगर डैनियल अपनी दृष्टि ना उसके ऊपर लगाता, राजा के ऊपर लगाता, तो हो सकता राजा थोड़ी सजा को कम कर पाता, कुछ और सजा हो जाती, लेकिन होती तो सजा। क्योंकि उस समय के राजा बड़े कानून के पक्के होते थे, अपनी जुबान के पक्के होते थे, और उसको कुछ तो हानि होती। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, बिना किसी हानि के आपको उस समस्या से पार लगाएगा। हानि भी सोचेगी मैं क्या करूं, जब आदेश देने वाला परमेश्वर है तो। हालेलुया, हालेलुया। भूखे शेरों की मान में पड़ा हुआ है डैनियल, और शेर उसके पास में आके उसकी सेवा टहल कर रहे हैं। उसको तकिया चाहिए होगा तो शेर आके लेट गया होगा, हाँ लेटो साहब मेरे ऊपर, क्या बात कर रहे हो आप, प्रभु के जन हो। हालेलुया। लेकिन अगर डैनियल अपनी दृष्टि अपने राजा के ऊपर लगाता, अपने मित्र के ऊपर लगाता कि मैंने तेरे लिए बहुत कुछ करा, मैंने तेरी बहुत मदद करी, मेरा तेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, तुझे मुझे बचाना पड़ेगा, तो ये कार्य वो नहीं देख पाता अपने जीवन में। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? कितनी भी अच्छी जान पहचान हो,
कितना भी कुछ भी हो, आपको पता है ये व्यक्ति मेरी समस्या को समाधान कर सकता है, उसको मत जाके बोलो, उसको जाके बोलो। वो डायरेक्ट उसको बोलेगा और उसके थ्रू आपका काम करवाएगा। हालेलुया, ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। एक्सपीरियंस तो करिए, करके तो देखो। ऐसा हम खुद ही ताक दिन लगाते रहते अपनी, बहन जी आप कर दो हमारा काम, आप हो कि आप ये कर पाते हो, आप बापे हो, आप कर दो। आप मत करो ना, आप तो इनोसेंट हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बन जाओ प्रभु के सामने। ऐसे ऐसे पार लगाएगा, ऐसे ऐसे पार लगाएगा जो आपने सोचा नहीं, जो आपने समझा नहीं, जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये काम ऐसे भी हो सकता था क्या, वैसे वैसे करवाएगा वो काम। हालेलुया। सोचा होगा डैनियल ने ऐसा, मैं शेरों की मान में जाऊंगा और जिंदा बाहर आ जाऊंगा। वो तो प्रभु के ऊपर निर्भर था, भैया चलो भैया, जब प्रभु ने ऐसा ही, ऐसी है नौबत की जाना है प्रभु के लिए तो चले जाएंगे, मरने को भी। वो तो यही सोच के जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। उनकी दृष्टि किसके ऊपर थी? परमेश्वर के ऊपर दृष्टि थी। निकाल करके पढ़े यिर्मयाह उसका 17 उसका 58वां अध्याय। जिसकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर नहीं है वो कौन है? उसका 5वां अध्याय, यिर्मयाह 17 उसका 5वीं आयत। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। क्या इस आयत को एक साथ पढ़ सकते हैं? एक साथ पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? सबने निकाल लिया? हालेलुया, हालेलुया। आइए एक साथ पढ़े। रेडी, 1 2 3 गो। श्रापित है वो जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन पे मनुष्यों पे भरोसा रखते हैं। हो सकता है आज से पहले कई बार हमने श्राप कमा लिया वचन के अनुसार। कई बार हमने सोचा ये मनुष्य इसी से करवाना पड़ेगा। कई बार हमने सोचा ये परमेश्वर नहीं कर पाएगा, ये परमेश्वर के लेवल का काम नहीं है, ये मुझे खुद को ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कई बार हम सोचते हैं ये परमेश्वर थोड़ी कर सकता, अब वहां फाइल वर्क करना परमेश्वर थोड़ी कर सकता है, मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही देना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जो हमें काम करना है वो तो हमें करना है, लेकिन उसके ऊपर का जो मैटर है वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। जो लग रहा है ना ये परिस्थिति विषम है, जो लग रहा है ना ये काम मुश्किल से होने वाला है, उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। इनोसेंट बन जाए परमेश्वर के सामने। प्रभु तू कर, हमारे बस की नहीं है, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, प्रभु तू कर। अपने आप मत ढूंढिए कि ये अच्छा ये कर सकते हैं भाई साहब, इनके बहुत पैसे वाले हैं, ये कर सकते हैं। अपने आप सेटलमेंट मत करो। नौकरी नहीं मिल रही है, प्रभु के ऊपर छोड़ो, अपने आप नौकरियां चल के आएगी आपके पास। ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां आपने रिज्यूम भी नहीं डाला है, जहां आपने अप्रोच भी नहीं करी कि भैया मेरे को नौकरी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु की ओर दृष्टि लगाना। ऐसे देखना थोड़ी सुबह उठ के प्रभु को, हाँ प्रभु, सर की वजह से ऊपर उठा के देखना है, रोज सुबह प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है ऐसे, हाँ, ये नहीं है। ये अंदर से अपने कामों के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा प्रभु की ओर निहारना है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तब देखें परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। विश्वास के कदम परमेश्वर के साथ चलें, प्रभु को टैकल करने दें, परमेश्वर को काम करने दें अपने जीवन में। स्वयं कोशिश ना करें, और कि वचन कहता है, इस आयत को गांठ बांध दीजिए, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। अपना भरोसा प्रभु पे लगाए, क्योंकि नीति वचन 3:5 और से कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। संपूर्ण मन से, पूरे मन से उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। प्रभु तू कर,
आज से पहले हमने कई बार अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में जब हमें लगा ये बेड़ा प्रभु पार नहीं करा पाएगा, हमने मनुष्यों के ऊपर दृष्टि करी और हमने सोचा हमारे काम बन गए, लेकिन हम और फंस गए। प्रभु चाहता है अपनी दृष्टि को उसकी तरफ लगाएं, प्रभु चाहता है उसके ऊपर निर्भर हो जाएं। हम क्यों टेंशन करें, इनोसेंट बन जाएं। आज परमेश्वर चाहता है अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाएं। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने ये वचन आज क्यों यहाँ पे दिलवाया है, लेकिन परमेश्वर ने पिछले 1.5 सप्ताह से परमेश्वर मुझे इस वचन के प्रति प्रेरित कर रहा था कि भरोसा हमारा परमेश्वर की ओर हो। क्योंकि जब विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, जब हमारी नैया डोलती है, मझधार में फंसे होते हैं, चप्पू प्रभु के हाथ में दे दो ना, प्रभु तू चला, उसे चलाने दो। खुद कोशिश करते हैं हम खुद, तो प्रभु ये बोलता तू चला ले, फिर थक तो जाएगा ना, तब मैं चला लूंगा। लेट गॉड इंटरफेयर, परमेश्वर को काम करने दें, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में काम करने दें। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु करेगा तो ऐसा करेगा कि शेर आगे पीछे ऐसे लेटे रहेंगे आपके और आप बैठे रहोगे। जब प्रभु करेगा तो ऐसा करेगा कि आंच की भट्टी में डाल दोगे, 7 गुना भपकाई भी तो भी बाल का एक रेशा भी नहीं जलेगा, ऐसे के ऐसे प्योर बाहर आओगे। हालेलुया। और बल्कि शाइन करते हुए आओगे, अरे वाह, आंख की एक कुछ लेके आए आंख से भी हम। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा महान काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन विषम परिस्थितियों में प्रभु से बल पाए। किससे बल पाए? परमेश्वर से बल पाए। दाऊद इतना अच्छे से कह रहा है, मैं प्रभु से बल पाता हूं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर ध्यान दें और प्रभु से इस समय बात करें, परमेश्वर मैं आज से तुझसे बल पाना चाहता हूं। आज से पहले अपनी दृष्टि हमने परमेश्वर की ओर नहीं लगाई, जब लगानी चाहिए थी, जैसी लगानी चाहिए थी लगाई तो आधे लगाई, थोड़ी लगाई, पूर्ण रूप से परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं लगाई। बट गॉड वॉन्ट्स, परमेश्वर चाहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इफ यू वॉन्ट स्मूथ लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन स्मूथ चले, आप चाहते हैं कि आपके सारे काम बनने लग जाएं, आप चाहते हैं कि आपकी जो राह टेढ़ी पड़ी है वो सीधी हो जाए, तो मेरे प्रियो आज से परमेश्वर के ऊपर निर्भरता दें। आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के ऊपर निर्भरता दें। प्रभु तू संभाल ले, तू ले जाना चाहता तो ले जा, तू नहीं ले जाना चाहता तो कोई बात नहीं। परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। आप बड़ी स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं, प्रभु को बोले प्रभु तू करा। लेट गॉड इंटरफेयर इन योर लाइफ। परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में काम करने दें, परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में काम करने दें। अय्यूब उसका 17वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। जब हम अपनी आंखों को बंद रखें और अपनी आंखों को बंद करके इस समय इस आयत को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की जबरदस्त आशीष इस आयत के माध्यम से इस समय आपको मिलने जा रही है। अय्यूब 17 अध्याय उसके 9 पद को। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। मेरे प्रियो, जब ऐसे समय में हम कमजोर हैं, हम हताश हैं, हम निराश हैं, अगर आप धर्मी और आप शुद्ध काम करने वाले हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आप सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए, वो तैयार है आपको सामर्थ देने के लिए। केवल आज अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर लगाएं। लुक टू लॉर्ड, परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। प्रभु को बोले तू है परमेश्वर जो मुझे इन परिस्थितियों से पार लगा। तू है परमेश्वर, तू है शक्तिशाली प्रभु, तू ही मेरे जीवन का किला है, तू ही मेरा अति दृढ़ गढ़ है प्रभु। तेरे अंदर ही परमेश्वर मैंने जड़ पकड़ रखी है परमेश्वर। मैंने तू चट्टान में अपना घर बनाया है परमेश्वर। मैं हिलने का नहीं हूं परमेश्वर। कितने कष्ट और परेशानियां मेरे जीवन में आए प्रभु, लेकिन मैं उनसे पार लगाऊंगा परमेश्वर। मैं उनसे पार लग जाऊंगा परमेश्वर, क्योंकि मेरी मझधार में जो नैया डूब रही है, नैया ऐसे झूल रही है परमेश्वर, आज वो नैया का ऑपरेटर तू है परमेश्वर। तू पार लगा, तू पार लगा परमेश्वर। मेरे प्रिय प्रभु से बातें करें,
हो सकता है आज से पहले हमने मनुष्यों पे भरोसा रखा और हम हिल गए, हमें ठोकर लग गई, हम परेशान हो गए, हम और ज्यादा परेशानियों में फंस गए। मेरे प्रियो, हमने मनुष्यों पर भरोसा करके श्राप को कमा लिया, लेकिन आज केवल और केवल और केवल परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। इनोसेंट बन जाए परमेश्वर के सामने, इनोसेंट बन जाए परमेश्वर के सामने। इनोसेंट बन जाए परमेश्वर के सामने। प्रभु, इस परिस्थिति में जिसमें मैं पड़ा हुआ हूं प्रभु, मैं अपनी दृष्टि तेरी ओर लगाता हूं, क्योंकि मैं तुझसे सामर्थ पाता हूं प्रभु, मैं तुझसे सामर्थ पाता हूं प्रभु, मैं तुझसे सामर्थ पाता हूं। तू है मेरा दृढ़ गढ़ प्रभु, तू है मेरा शरण स्थान प्रभु। स्पीक टू लॉर्ड, परमेश्वर से बातें करें, अपनी दृष्टि को पूर्ण रूप से प्रभु की ओर लगाएं मेरे प्रियो। लेट होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, पवित्र आत्मा को कंट्रोल लेने दें आपके जीवन में। स्वयं कुछ ना करें, प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाएं। लॉर्ड, यू टेक केयर। तू द्वार खोल प्रभु जी, तू द्वार खोल परमेश्वर, तू कर परमेश्वर उपायों को, क्योंकि मैंने आज इस बात को सीख लिया है कि मैं अपनी दृष्टि तेरी ओर लगाऊंगा, मैं अपनी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर लगाऊंगा प्रभु। संपूर्ण मन से तुझे स्मरण करूंगा, संपूर्ण मन से तेरी ओर देखूंगा प्रभु। अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं देखूंगा खुदा, अपने हिसाब से कामों को नहीं करूंगा, तेरे हिसाब से काम करूंगा खुदा। जैसा तू चाहता है वैसा करूंगा परमेश्वर। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाते हुए केवल उसकी ओर लगाएं मेरे प्रियो।
रोशनी में तेरी आराधना हाथों को उठाकर आराधना करें। मेरे जीने का कारण आराधना तेरी आराधना मेरे जीने का कारण Thank you, Jesus. जब मैंने तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे वो बन जाती छाया रोशनी में तेरी। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, यस यीशु, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। Thank you, Jesus. आराधना कहिए परमेश्वर से, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी आराधना। कलीसिया, ये आपका समय है परमेश्वर से कहने के लिए, परमेश्वर मेरे जीने का कारण तुझे बना दे। पवित्र आत्मा मेरे जीने के कारण परमेश्वर को बना दे, उसकी आराधना को बना दे। मेरे जीने का कारण